अष्टांग योग का 8वां अंग समाधि क्या है? पातंजल योग सूत्राणि विभूतिपाद तीसरा सूत्र तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि ही। सूत्रार्थ उसी मीन्स ध्यान में जब ध्यान विषय का केवल अर्थ मात्र अनुभव रह जाता है और उस अनुभव के अतिरिक्त अन्य सभी ज्ञान संवेदना या अस्तित्व लुप्त हो जाता है, तब वह अवस्था जिसमें चित्त का स्वयं का स्वरूप शून्यवत हो जाता है, वह समाधि कहलाती है। भावार्थ, इस सूत्र में पतंजलि समाधि की अवस्था का वर्णन करते हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसे शब्दों में पूर्ण रूप से व्यक्त करना असंभव ही है। समाधि का अनुभव शब्दातीत है। भाषा उसकी गहराई तक कभी नहीं पहुंच सकती है। जैसे शक्कर कितनी मीठी है, जब तक हम खा के उसके चखते नहीं हैं तब तक पता नहीं चलता है, वैसे ही समाधि की अनुभूति का ज्ञान भी केवल अनुभव से ही संभव है। तो यहाँ पतंजलि के अनुसार समाधि मृत्यु नहीं है, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया है। वो चेतना की ऐसी यात्रा है जहाँ मैं का भाव लुप्त हो जाता है और केवल शेष रहता है अनुभव। तो समाधि की अवस्था में हम जो भी आलंबन लेते, मीन्स ध्यान का जो भी विषय हमने लिया है, जिसके कारण हमारी धारणा आरंभ हुई थी, उसी के साथ चित्त पूर्णतः एकरूप हो जाता है। तो इसमें साधक अपना स्वयं का पूर्ण अस्तित्व भूल जाता है और केवल अनुभव स्वरूप रहता है। यही समाधि की अवस्था है। किसी भी आलंबन से आरंभ करके जब साधक परमात्मा रूपी चैतन्य को ही अपना आधार बनाकर धारणा करता है, तब योग सिद्ध होता है। और जब चित्त का यह प्रवाह पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन होता है, तभी आत्मा और परमात्मा का एकत्व घटित होता है। यही पूर्ण समाधि है, कैवल्य अवस्था है। उदाहरण से समझते हैं। अगर हम चंद्रमा को देख रहे हैं तो उस पे धारणा कर रहे हैं कि चंद्रमा को मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और धीरे धीरे धारणा करते करते मैं देख रहा हूँ और देखना, ये दोनों भी निकल जाता है और सिर्फ चंद्रमा और मैं बाकी रहते हैं और पूरा चंद्रमा पे चित्त एकाग्र हो जाता है। यही ध्यान है। थोड़ी और अच्छी स्थिति में चंद्रमा और मैं अलग नहीं रहते हैं। चंद्रमा का जो अनुभव है वही मैं बन जाता है। मैं का पूर्णतः अभाव हो जाता है, लुप्त हो जाता है और सिर्फ चंद्रमा का अनुभव बाकी रहता है। वही समाधि है। व्यास भाष्य के अनुसार ध्यान के निरंतर प्रवाह में जब सिर्फ और सिर्फ विषय ही प्रकाशित रहता है और चित्त का स्वरूप जैसे मिट ही जाता है, वो समाधि कहलाती है। तो यहाँ व्यास स्पष्ट करते हैं कि यह अवस्था ध्यान का परिणाम है। जब ध्यान में धारणा की स्थिरता और एक तानता इतनी बढ़ जाती है कि चित्त की अपनी क्रियाशीलता पूर्णतः समाप्त हो जाती है, तो चित्त
वस्तु में विलीन हो जाता है। यही समाधि है। मीन्स चित्त पूर्ण रूप से उस वस्तु की ओर ही मुखरित हो जाता है। चित्त और विषय ऐसा कोई भेद ही नहीं रहता है। वस्तु का ही ज्ञान रहता है। ज्ञाता और ज्ञान का जो भाव है वो मिट जाता है। इसलिए ही पतंजलि यहाँ कहते हैं स्वरूप शून्यम इव। मीन्स चित्त मानो शून्य हो गया है, परंतु यह निष्क्रिय या शून्यता नहीं है। तो ये एक पूर्णतः है, एकत्व की स्थिति है। चित्त का जो स्वरूप विषय में अभेद रूप से विलीन हो जाना है, वही समाधि है।